आज दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और सुबह 9 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे नायब सैनी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण का साक्षी बनेंगे और ऐसे में आज सुबह 9 बजे के करीब चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे नायब सैनी। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा और ऐसे में रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, चारों तरफ जश्न का माहौल है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि नायब सिंह सैनी पूरे चुनाव में जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते रहे। तकरीबन 15 दिन तक वो दिल्ली में ही उन्होंने डेरा डाल के रखा था। अब जब आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो वो उसमें भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और वो सुबह 9 बजे जो है चंडीगढ़ से निकलेंगे और उसके बाद जो है 12 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जो कि आज का एक तरह से दिल्ली की सरकार का एक तरह से 27 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है। तो उस कार्यक्रम के लिए वो प्रतिभाग करेंगे और उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रह सकते हैं। जी ललित, अगर बात की जाए तो ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में और कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नजर आएंगे? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में कई चेहरे हैं, जिसमें कि पहले तो अगर पार्टी की बात करें तो खुद जो है पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पूरी केंद्रीय कैबिनेट जो है वो मौजूद रहेगी। इसके अतिरिक्त जो है कई विशिष्ट अतिथियों को भी बुलाया गया है, हालांकि और इसके अतिरिक्त विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है इस शपथ ग्रहण समारोह का। तो आज के दिन में जो एक तरह से प्रमुख कार्यक्रम रहेगा सोनिया, वो कार्यक्रम रहेगा उसमें कि रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह, साथ में उनके कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है सबकी नजरें रहेंगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भाषण देते हैं या फिर किस तरह से वो अपनी या कोई बात रखते हैं। तो कुल मिलाकर जो है आज के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली को एक बार फिर से महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद आतिशी को चार्ज दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब जो है एक बार फिर से रेखा गुप्ता के हाथों में कमान आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी महिला मुख्यमंत्री को ही चुना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब दिल्ली को इससे पहले जब शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी, वो भी खुद महिला ही थी, तो उनके कार्यकाल को भी याद किया जाता है। तो अब रेखा गुप्ता का कार्यकाल कैसा होता है ये इतिहास बताएगा, लेकिन इतनी बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता के नाम पर जो एक तरह से चयन किया है उनका, वो निश्चित तौर पर काफी सोच समझकर किया है और उसके काफी लॉन्ग टर्म फायदे जो है पार्टी को देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो ऐसे में रेखा गुप्ता का जो राजतिलक होगा दोपहर 12 बजे सीएम पद की रेखा गुप्ता शपथ लेंगी और ऐसे में अगर बात की जाए तो एक बार फिर दिल्ली की कमान जो है वो महिला मुख्यमंत्री के हाथ सौंपी गई है। जी बिल्कुल, दिल्ली की कमान जो है महिला मुख्यमंत्रियों के नाम पर ही रही है। अगर मैं एक तरह से बात कहूं तो सुषमा स्वराज हो या फिर इसके अतिरिक्त जो है इसके अतिरिक्त शीला दीक्षित हो और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त शीला दीक्षित हो, फिर आतिशी को भी मौका मिला और कुल मिलाकर जो है 3 महिला मुख्यमंत्री जो है दिल्ली को मिल चुकी है और अब जो है वो चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए सोनिया, तो दिल्ली को एक तरह से महिलाओं के उसमें हमेशा से ही याद करता रहा है। महिलाओं का कार्यकाल दिल्ली के लिए बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि अच्छा रहा है। आतिशी ने भी काफी फैसले लिए, उससे पहले सुषमा जी ने भी काफी फैसले लिए और शीला दीक्षित के लिए तो हर दिल्ली वासी ये कहता ही है कि दिल्ली को नया मॉडर्न बनाने वाली जो महिला है
वो शीला दीक्षित है। तो कुल मिलाकर अब रेखा गुप्ता के सामने भी मौका है कि वो अपनी पार्टी को भी मजबूती से आगे बढ़ाएं और इसके अतिरिक्त दिल्ली के विकास को भी आगे से आगे बढ़ाएं और इसके अतिरिक्त जिस तरीके से लगातार जो है लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक तरह से सामना करना है, अरविंद केजरीवाल का सामना करना है, आतिशी का सामना करना है। तो इस बार जो है दिल्ली विधानसभा का जब सत्र होगा सोनिया, तो वो भी निश्चित तौर पर बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब एक और रेखा गुप्ता होंगी नेता सदन के तौर पर और नेता विपक्ष के तौर पर, हालांकि अभी आम आदमी पार्टी में चयन नहीं हुआ है, लेकिन जो भी अगर आतिशी बनती है तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। और मुझे याद नहीं आता है कि दिल्ली देश में कोई विधानसभा ऐसी है जहां पर नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों ही महिलाएं अगर रहती हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूरे देश के लिए एक देखने वाली बात होगी। जी ललित, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।